हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनसीईटी 2024 के पीआईक्यू डिस्कशन क्लास में। आज हम टीचिंग एप्टीट्यूड का पीआईक्यू डिस्कशन करेंगे, वो भी हम इंग्लिश मीडियम में। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, मेरा नाम प्रिंस कुमार है। मैं आईआईटी रोपर से बीएससी बीएड परस्यू कर रहा हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन आता है पैसेज का, जिसमें से आपको पैसेज को पढ़ना है और जो भी क्वेश्चन नीचे दिए गए हैं उनका आपको आंसर देना है। तो मैं आपको बोलूंगा कि आप इस पैसेज को एक बार अच्छे से वीडियो पॉज करके रीड कर लें, उसके बाद से हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आशा करता हूँ आपने पूरे पैसेज को अच्छे से पढ़ लिया होगा। तो चलिए हम क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन अमंग द फ्लोइंग एक्सप्लेन्स द ग्लोबल नेचर ऑफ इंडियन एजुकेशन। तो चलिए हम देखते हैं कि ये हमें कहाँ पे दे रखा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दे रखा है, एजुकेशन हैज to strengthen the world view and motivate your younger generation and international cooperation and peaceful coexistence। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 2। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। अब आपको बताना है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से कौन सा सही नहीं है। आप अगर इसको अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम पढ़ते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन क्या देख रखा है, Contexts like the constitutional obligation is essential to nurture national identity। तो चलिए हम देखते हैं ये कहाँ पे दे रखा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं सेकेंड लाइन में, आप सेकेंड लाइन में देख सकते हैं, आपको यहाँ पे दे रखा है, द constitutional obligation and other content essential for nurture national identity। तो ये आपका ऑप्शन सही है, ये आपका ऑप्शन सही है। चलिए अब सेकंड ऑप्शन पढ़ते हैं, ऑल एजुकेशन प्रोग्राम आर कैरिड ऑन इट्स स्ट्रिक्ट कंफर्मेटिव विद सेकुलर वैल्यू। ये चलिए हम देखते हैं कहाँ दे रखा है। ये आपको यहाँ पे देख रखा है सिक्स लाइन में, ऑल एजुकेशन प्रोग्राम विल बी कैरिड ऑन एन स्ट्रिक्ट कंफर्मेटिव एंड सेकुलर वैल्यूज। तो ये भी आपका इस पैसेज का आंसर, ये भी आपका सही स्टेटमेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड फ्लेक्सिबल कंपोनेंट अलोंग अ कॉमन कोड। ये आपको कहाँ दे रखा है? ये आपका दे रखा है 10th लाइन में। यहाँ पे आप देख सकते हैं 10th लाइन में बात करें, अवेयरनेस ऑफ इनहेरेंट इक्वालिटी ऑफ ऑल विल बी क्रिएटेड थ्रू द कोर करिकुलम। तो ये भी आपका सही ऑप्शन है। और लास्ट ऑप्शन की बात करें, इक्वालिटी इन एजुकेशन मीन्स टू प्रोवाइड फॉर इक्वल अपॉर्चुनिटी इन एक्सेस ओनली। ये बोला है कि अगर किसी बंदे को हम एजुकेशन की इक्वालिटी की बात करें तो हम सिर्फ उसको एक्सेस दे दें एजुकेशन की, तो वो सही बात है? तो ये तो आपकी गलत बात है। तो ये आपका ऑप्शन गलत है। तो हमें यहाँ पे पूछ रहे हैं, आप क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ट्रू। तो नॉट ट्रू मतलब कि फोर्थ नंबर नॉट ट्रू है, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 एकदम सही है। ये आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि आप इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं नॉट ट्रू और ट्रू में। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फ्लोइंग वैल्यू आर टू बी कल्टिवेटेड इन द नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन। यहाँ पे आपको दे रखा है, अब आप इसमें पैसेज में आपको फाइंड करना है कि ये सब चीजें कहाँ दे रखी है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं सेकेंड लाइन में बात करें, सेकेंड लाइन में आप यहाँ पे देख सकते हैं, सेकेंड लाइन में यहाँ पे दे रखा है, दीज एलिमेंट्स विच कट अक्रॉस सब्जेक्ट एरियाज विल बी डिजाइन टू प्रमोट वैल्यू सच एज इंडियन कल्चर हेरिटेज। तो ये तो आपका ऑप्शन सही है। उसके बाद से देखें तो आप यहाँ पे इग्रेटियनिज्म ये भी दे रखी है, तो ये भी सही है। अगर ऐसे ही फाइंड करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे इंक्लिनेशन ऑफ साइंटिफिक टेम्पर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ई है आपका, ये भी पैसेज में दे रखा है। तो अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ए, बी एंड ई, ऑप्शन नंबर आपका 1 राइट है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी एटीट्यूड इन इफेक्टिव टीचिंग। मतलब अगर हम कोई भी बच्चे को इफेक्टिव पढ़ाना चाहते हैं तो कौन सा एटीट्यूड हमारे लिए सही नहीं है। तो फर्स्ट देखते हैं, यूज ए प्लेवे मेथड। अगर हम बच्चे को खेल खेल में पढ़ाएं तो ये तो एक सही मेथड है। तो ये तो आपका बात करें तो ये आपका सही मेथड है, तो ये तो सही है। अगर आपको इफेक्टिव टीचिंग करानी है तो यूज ऑफ प्लेवे मेथड सही है। सेंसिटिव एक्सेप्टिव डाइवर्सिटी, अगर बहुत सारे बच्चे की डाइवर्सिटी है, वो एक नई नई स्किल्स ला रहे हैं, ये भी सही है इफेक्टिव टीचिंग के लिए। पैसिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आप पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आई आप उसे टाल दे रहे हैं, तो ये एक इफेक्टिव टीचिंग का नहीं है। अगर आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई तो आप उसे अच्छे से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करें। इनकरेजिंग क्रिएटिविटी, अगर कोई बच्चा क्रिएटिविटी करे तो आप उसको इनकरेज कर रहे हैं, तो ये भी एक इफेक्टिव टीचिंग में ही आती है।
तो यहाँ पे आप फिर से देख सकते हैं शुड नॉट बी द एटीट्यूड पूछ रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका सही होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एज ए सब्जेक्ट एट स्कूल सोशल साइंस ड्रॉ इट्स कंटेक्स्ट सिग्निफिकेंटली फ्रॉम द। सोशल साइंस पढ़ाया जाता है जो हमें क्लासेस में, स्कूल के क्लासेस में, तो वो क्या हमें सिग्निफिकेंस देता है, तो ये देख सकते हैं डिसिप्लिन ऑफ हिस्ट्री, हाँ एकदम सही है, ये हमें हिस्ट्री के डिसिप्लिन के बारे में बताता है। डिसिप्लिन ऑफ ज्योग्राफी, ये भी सही है। डिसिप्लिन इन पॉलिटिकल साइंस, ये भी सही है। डिसिप्लिन ऑफ कॉमर्स, ये तो आप गलत है। एंड डिसिप्लिन ऑफ मैथमेटिक्स, ये भी आपका गलत है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बी एंड सी, मतलब ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आपको मैच द फ्लोइंग है, इसमें कुछ लिस्ट 1 में ऑटोबायोग्राफी दे रखी है और उनके ऑथर कौन कौन है आपको बस मैच करना है। तो बात करें प्लेइंग इट माई वे, ये किसका है और इसके ऑथर कौन है, इसके ऑथर हैं सचिन तेंदुलकर। प्लेइंग इट माई वे के ऑथर हैं सचिन तेंदुलकर। विंग्स ऑफ फायर, इसको तो आपको पता ही होगा, इसके ऑथर आपको कौन है, एपीजे अब्दुल कलाम। थर्ड ऑप्शन की बात करें, ग्रोइंग अप अनटचेबल इन इंडिया, ऑप्शन सी के ऑथर कौन है, वसंत मून। और लास्ट है जूठन ए दलित लाइफ, इसके ऑथर कौन है, ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो इसका हम ऑप्शन चेक करें कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का फोर्थ एंड डी का फर्स्ट। आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। द एबिलिटी ऑफ ए पर्सन टू क्रिटिकली ऑब्जर्व, डिस्क्राइब, एक्सप्लेन एंड प्रिडिक्ट नेचुरल फेनोमेना इज कॉल्ड, इसे हम साइंटिफिक लिटरेरी बोलते हैं। जो भी पर्सन है जो क्रिटिकली ऑब्जर्व करता है, डिस्क्राइब करता है, एक्सप्लेन कर देता है नेचुरल फेनोमेना को, उसे हम साइंटिफिक लिटरेरी बोलते हैं। मैं आपको बता दूं साइंटिफिक टेम्पर किसे बोलते हैं, जो भी बंदा होता है और वो क्वेश्चनिंग ओवर ब्लाइंड बिलीफ, मतलब वो एविडेंस और रीजन की बातें करता है, उसे साइंटिफिक टेम्पर कहते हैं। साइंटिफिक इंक्वायरी की बात करें तो प्रोसेस ऑफ आस्किंग क्वेश्चन, कोई भी बंदा अगर आस्किंग करता है क्वेश्चन को, उसे हम साइंटिफिक इंक्वायरी कहते हैं। और साइंटिफिक एटीट्यूड की बात करें तो ओवर माइंडनेस, मतलब कि उसके माइंड है जो ओपन रहता है, जो ज़्यादा थिंकिंग करता है, उसको साइंटिफिक एटीट्यूड कहते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपका जो क्रिटिकली ऑब्जर्व करता है, डिस्क्राइब करता है, एक्सप्लेन करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, साइंटिफिक लिटरेरी टर्म से डिनोट करते हैं। चलिए हम नेक्स्ट ऑप्शन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ इंडियन पेंटिंग अकॉर्डिंग टू देयर एग्जिस्टेंस। ये माइंड बेस्ड, रिमेंबर बेस्ड क्वेश्चन है, अगर आपको पता होगा तो आप कर पाएंगे, नहीं तो आपको इसको छोड़ना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो सबसे पहले आपका पेंटिंग के सीक्वेंस की बात करें तो सबसे पहले आपका अजंता पेंटिंग आती है, ये आपका 1 पे नंबर पे होगा। उसके बाद से बात करें तो आपकी कंगरा पेंटिंग आती है, ये आपको ऑप्शन 2 नंबर पे आएगा। उसके बाद से बात करें तो गरवाला पेंटिंग होती है, जो ऑप्शन 3 पे होगा। और लास्ट वाली बात करें तो 4th होगा, जो कि बेंगोल होगा। तो चलिए हम देखते हैं ये आपका कौन सा ऑप्शन सही है, तो आपका ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर 2। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द डैश ट्री अंडर विच द बुद्धा अटेन द इनलाइटमेंट इज सेड टू सिंबलाइज द होल यूनिवर्स। जो बुद्धा थे वो किस पेड़ के नीचे जो भी उनको ज्ञान मिला, इनलाइटमेंट मिला, जिससे पूरी होल यूनिवर्स सिंबलाइज करती है, उस पेड़ का क्या नाम था, तो उस पेड़ को अश्वत्था नाम से हम लोग जानते हैं, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 है, अश्वत्था नाम से हम इसे जानते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द फिल्म वर्क प्लेस डिपिक्ट द स्ट्रगल एंड फाइट ऑफ HIV पॉजिटिव वुमेन टू गेन रिस्पेक्ट एट हर। एक वुमेन है जो कि मूवी में रोल प्ले करती है, जो कि एक HIV पॉजिटिव वायरस से फाइट करती है। उस मूवी का नाम क्या है, तो इस मूवी का नाम है, जो उसमें एक कैरेक्टर प्ले हो रखा है, उस मूवी का नाम है फिर मिलेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फिर से मैच द फ्लोइंग आ गई है। अब इसमें एक तरफ आपको कुछ लिस्ट 1 में ऑटोबायोग्राफी कुछ टर्म दे रखे हैं, इनका क्या मीनिंग होता है बस आपको मैच करना है। तो चलिए हम फर्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 11, ए ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी से हम क्या डिनोट करते हैं, ऑटोबायोग्राफी से हम क्या बोलते हैं, ऑटोबायोग्राफी द स्टोरी ऑफ ए पर्सन लाइफ रिटन बाय दैट पर्सन। वो अपनी ऑटोबायोग्राफी, मतलब जो भी उसके जीवन में घटित हुई है वो खुद से अपने को लिखता है, उसे ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। और बायोग्राफी की बात करें, बायोग्राफी किसे बोलते हैं, द स्टोरी ऑफ ए पर्सन लाइफ रिटन बाय समबडी एल्स, मतलब उसकी स्टोरी कोई दूसरा बंदा लिख रहा है, उसे हम बायोग्राफी बोलते हैं। हम जर्नल की बात करें तो जर्नल जैसे कोई न्यूज़पेपर में, मैगजीन में स्पेशली वन इच आर्टिकल जो कि पब्लिश होता है, उसे हम जर्नल बोलते हैं। और लास्ट बच गई आपकी ऑप्शन डी, ट्रेवलॉग, ए पीस ऑफ राइटिंग अबाउट ट्रेवल। तो हम ऑप्शन की बात करें तो आपका ऑप्शन नंबर
ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का फोर्थ, डी का फर्स्ट। ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ राइट है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज कॉल्ड रामानुजन नंबर। ये भी आपको एक रिमेंबर बेस्ड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आते रहते हैं, एक बार आप इस क्वेश्चन को जरूर याद कर ले। इसका आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2 1729, जिसे हम रामानुजन नंबर से डिनोट करते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द पंचकोशा विकास ऑफ ए चाइल्ड डिनोट द डेवलपमेंट इन 5 लेयर्स अरेंज्ड इन करेक्ट सीक्वेंस। इसमें जो 5 लेयर ऑफ पंचकोशा विकास होता है उसका जो सीक्वेंस है वो क्या होता है। अगर आप बीएससी बीएड आएंगे तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर में आपको ये पढ़ने को मिलेगा बहुत ही अच्छे से। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि इसका सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस की बात करें क्वेश्चन नंबर 13 में, तो जो आपका आनंदमय कोश होता है ये आपका पहले 1 नंबर पे आता है, आनंदमय कोश। उसके बाद से आपका आता है प्रणमय कोश। उसके बाद से बात करें तो उसके बाद आता है मननमय कोश, और 4th नंबर पे आता है आपका विज्ञानमय कोश, और लास्ट आता है आनंदमय कोश जो कि 5 नंबर पे आता है। तो चलिए हम देखते हैं ये कौन सा ऑप्शन है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग नॉट ए प्रॉब्लम फेस्ड बाय सम स्टूडेंट इन लैंग्वेज लर्निंग थ्रू लिटरेचर। अगर कोई बंदा लिटरेचर पढ़ता है तो उसको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं होती, वो कौन सा है। तो ये देखते हैं। बेसिक प्रोनाउंसिएशन एंड ग्रामर मिस्टेक, नहीं, ऐसे तो कोई उनको प्रॉब्लम इसमें नहीं होती। लिमिटेड वोकेबुलरी, ऐसी भी नहीं है। लिटरेचर विच इज टू एक्सक्लूसिव, ये भी नहीं है। हाई प्रोफेंसी ऑफ लैंग्वेज, जो भी लैंग्वेज होती है उसकी हाई प्रोफेंसी होती है, उसमें बच्चों को प्रॉब्लम आता है जो कि लिटरेचर से अगर वो लैंग्वेज को लर्न करते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायरेक्ट हैंड ऑन एक्सपीरियंस एमंग चिल्ड्रन। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं, उसमें से आपको बताते हैं कि कोई भी बच्चे अगर हैंड ऑन एक्सपीरियंस कैसे कर सकते हैं। तो चलिए हम फर्स्ट ऑप्शन को देखते हैं। ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट डिस्कस ऑन ए टेक्स्ट बुक। अगर कोई ग्रुप ऑफ स्टूडेंट है, अगर वो टेक्स्ट बुक से डिस्कस करते हैं तो उसको हम हैंड ऑन एक्सपेरिमेंट नहीं बोलेंगे। तो ये आपका ऑप्शन रॉन्ग है। ऑप्शन 1 आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है। ऑप्शन 2 देखते हैं। रामू एंड रवि ऑफ क्लास 6 आर डूइंग एन एक्सपेरिमेंट विथ मटेरियल्स एंड अपार्चस। ये तो सही है, अगर वो अपने हैंड से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो वो हैंड ऑन एक्सपीरियंस में हम उसको काउंट करेंगे। तो ये आपका सही स्टेटमेंट है। चलिए थर्ड देखते हैं। वन ग्रुप इन ए क्लास इज वाचिंग यूट्यूब वीडियो अबाउट अ साइंस प्रोग्राम। नहीं, ये हम हैंड ऑन एक्सपीरियंस नहीं बोल सकते इसे। और लास्ट ऑप्शन है सीमा इज ऑब्जर्विंग अ साइंस डायग्राम ऑन ए चार्ट। ये भी आपका हैंड ऑन एक्सपीरियंस नहीं है। तो ये भी आपका ऑप्शन नंबर गलत है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 राइट है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। डेडिकेट रीजनिंग इन ए रीजनिंग बेस्ड नॉन। जो भी तर्क रीजनिंग होता है वो किस चीज पे बेस्ड होता है। अगर आप किसी को तर्क देते हैं तो उसमें आपको फैक्ट देना पड़ेगा कि हाँ आप क्यों, किस बेसिस पे आप तर्क दे रहे हैं। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर 1 होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्राफ्ट एक्टिविटी। क्राफ्ट एक्टिविटी की बात करें, जो कि हम कोई भी पेपर को कट करके या कोई भी चीजें हाथों से हैंडमेड करते हैं तो उसे क्राफ्ट एक्टिविटी बोलते हैं। तो वीविंग की बात करें, कोई भी चीज हम अगर बुनते हैं या काटते हैं, बनाते हैं, तो वो एक हैंड क्राफ्ट एक्टिविटी में आता है। तो ये आपका ऑप्शन सही है। पेंटिंग की बात करें तो पेंटिंग आपका हैंड एक क्राफ्ट एक्टिविटी में नहीं आता, जिससे आप ब्रश से पेंट करते हैं, ये आपका हैंड क्राफ्ट एक्टिविटी में नहीं आता। पेपर मास्क, अब अगर आप पेपर से कट करके मास्क वगैरह बनाते हैं तो ये आपकी आती है क्राफ्ट एक्टिविटी में। कोले की क्या होती है, कोले के बाद में बात करें कि जैसे कि बहुत सारे पिक्चर हैं, आप उसे कट करके एक नए से फ्रेम में सारे पिक्चर को अरेंज करते हैं, उसे हम कोले को बोलते हैं। तो यह भी आपकी एक क्राफ्ट एक्टिविटी में आती है। तो इसमें क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है, नॉट अ क्राफ्ट एक्टिविटी। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन स्कूल एजुकेशन डिसिप्लिन लाइक फिलोसफी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी आर इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग। जैसे कि आपने ये टर्म सुना होगा, ये आपको सीनियर सेकेंडरी स्टेज, अगर आप आर्ट्स स्ट्रीम लेते हैं तो ह्यूमैनिटीज का कोर्स होता है, वो आप क्लास 12th में जाएंगे, 11th-12th में जाते हैं तभी पढ़ते हैं। तो ये सीनियर सेकेंडरी में ये सब सब्जेक्ट आते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। द फादर ऑफ इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इज। इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का जो फादर है उसे हम किन नाम से जानते हैं, उनका नाम है प्रफुल्ल चंद्र राय। ये एक इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के फादर है। जैसे पहली क्वेश्चन की बात करें, श्रीनिवास रामानुजन, ये एक बहुत ही अच्छे इंडियन मैथमेटिशियन है। जगदीश चंद्र बोस, ये एक इंडियन रिसर्चर है। और डॉक्टर सीवी रमन, ये आपके इंडियन फिजिसिस्ट हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, ए चाइल्ड एट एन एज ऑफ 2 to 4 years would say that there are more objects in the second line than the first line by seeing the figure below. What would be the reason? ये जो फिगर दे रखे हैं, अगर कोई बच्चा इसे देखता है तो वो उसको बोलता है कि सेकंड लाइन में मोर
ऑब्जेक्ट है, जबकि आप देख सकते हैं, आप इसे देख सकते हैं कि 4 ऑब्जेक्ट ऊपर भी है, 4 ऑब्जेक्ट नीचे भी है, लेकिन बच्चा देख के बोलता है कि लास्ट वाले रो में ज्यादा है, क्योंकि उसे ज्यादा गैप में दे रखा है, तो उसे लग रहा है कि नेक्स्ट वाले रो में ज्यादा सर्कल्स हैं। तो इस ये को क्या मतलब बच्चों में दिक्कत है कि वो उसको अभी नहीं फाइंड कर पा रहा। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। चाइल्ड हैज नॉट येट डेवलप द कंजर्वेशन ऑफ नंबर, मतलब बच्चे के अंदर अभी तक जो भी वर्ड होते हैं, कैसे सर्कल हैं, उनको काउंटिंग करने के उनमें वो अभी अच्छे से पहचान नहीं पा रहे कि कौन सा लेटर क्या है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है। चलिए हम सेकंड ऑप्शन की बात करें। चाइल्ड इज नॉट एबल टू लुक एट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइटम प्रॉपर्ली, नहीं वो तो देख पा ही रहा है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर गलत है। ऑप्शन 3 की बात करें। चाइल्ड इज नॉट एबल टू काउंट द नंबर, ये तो बात की बात है, अगर वो पहले पहचान आएगा कि ये सर्कल है, क्या है, कौन सी ऑब्जेक्ट है, अगर वो डिस्टिंक्ट कर पाएगा तभी तो हम बोल पाएंगे कि वो काउंट कर रहा है या नहीं। चाइल्ड हैज द फियर ऑफ नंबर्स, नहीं बच्चे को डर नहीं लग रहा। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है कि अभी बच्चा डेवलप नहीं हो रखा है कि वो कंजर्वेशन ऑफ नंबर को पहचान कर सके कि ये कौन सा चीज है, कैसे कौन सी चीज कैसे बनी पड़ी है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है। लिस्ट 1 में स्टेज ऑफ स्कूलिंग दे रखी है और नेचर ऑफ सब्जेक्ट में सोशल साइंस क्या होते हैं वो हमको मैच करना है। तो चलिए देखते हैं। क्लास 3 to 5 की बात करें तो क्लास 3 to 5 में आपको क्या होता है, द वर्ल्ड अराउंड अस ये होता है। और क्लास 6 to 8 की बात करें तो क्लास 6 to 8 में सोशल साइंस जैसे सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हो जाते हैं जो आप पढ़ते हैं। क्लास 9 to 10 में क्या होता है, क्लास 9 to 10 में आपको पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स सेपरेट सब्जेक्ट मिल जाते हैं। और क्लास 11 to 12 में क्या होता है, सोशल साइंस एक चॉइस बेस्ड क्वेश्चन हो जाता है, आप अगर उसे चूज करना चाहें तो चूज करें या लीव कर दें। तो क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 3 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 2024 विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन बुक हैज बीन इंक्लूडेड इन द यूनेस्को मेमोरी बुक ऑफ द वर्ल्ड। ये आपका रामचरितमानस है जो इसको इंट्रोड्यूस किया गया था इन 2024। लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, द मूवी जय भीम डज हाईलाइट द स्ट्रगल ऑफ विच ट्राइब। अगर आपने जय भीम मूवी देखी होगी, ये बहुत ही अच्छी मूवी है। इसमें देखेंगे तो उसमें इरूलर ट्राइब के जो भी बंदे हैं उनको कैसे वो स्ट्रगल करते हैं इस मूवी में दिखाई गई है। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, इरूलर ट्राइब। इसी के साथ हमने एनसीईटी 2024 का टीचिंग एप्टीट्यूड का सारा क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आप इस क्लास का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप चैनल पर ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू।